नमस्कार, मैं हूं आपके साथ आयुषी गुप्ता और आप देख रहे हैं हमारा स्पेशल इन्वेस्टिगेशन शो। हर सुबह माता पिता अपने बच्चों को इस भरोसे के साथ स्कूल भेजते हैं कि वे सुरक्षित स्कूल पहुंचेंगे और सुरक्षित घर लौटेंगे, लेकिन क्या सच में ऐसा हो रहा है? क्योंकि हमारी पड़ताल में यह सामने आया है, ऐसी स्कूल वैन जिनमें सुरक्षा नहीं बल्कि खतरा सफर कर रहा है। ओवरलोडिंग, बिना फिटनेस के वाहन, सुरक्षा मानकों की अनदेखी और लापरवाह व्यवस्था। आखिर बच्चों की जिंदगी से ये खिलवाड़ कब तक? इन्हीं सवालों के जवाब तलाशने के लिए न्यूज 18 राजस्थान की टीम पहुंची है ग्राउंड जीरो पर। देखिए हमारी खास पड़ताल, स्कूल वैन या मौत की सवारी। जिले के रैनी स्थित बाजोली रोड पर जिस तरह से कल दर्दनाक हादसा देखने को मिला, उसको भी लेकर अभी तक जो है जिला प्रशासन जो है बिल्कुल भी सबक नहीं ले पाया है। मामला बाजोली रोड स्थित एक 3 व्हीलर टेम्पू के अंदर एक बालक जो है स्कूल का बच्चा नीचे गिर गया था और गिरने के बाद में उसको अचेत अवस्था में जो है यहाँ अस्पताल में भर्ती कराया है, लेकिन उसको जो है यहाँ से डॉक्टरों ने जयपुर रेफर कर दिया। जयपुर में उसकी इलाज के दौरान मौत हो गई और आज उस बच्चे का जो शव है वो उसके पैतृक गांव जो है रैनी की पहुंचा है और यहाँ पर जो है उसका आज अंतिम संस्कार जो है वहाँ पर कराया जाएगा। अभी हम इस समय हम यहाँ केंद्रीय विद्यालय में यहाँ खड़े हुए हैं। केंद्रीय विद्यालय में जिस तरह से हम यहाँ अभी बच्चों की स्कूल की छुट्टी हुई है और स्कूल की छुट्टी होने के बाद में यहाँ से जो बच्चे हैं वो 3 व्हीलर टेम्पू में ई रिक्शे में बैठकर जा रहे हैं। आज हम ये रियलिटी चेक करने के लिए पहुंचे हैं कि टेम्पू में जो है किस तरह से बच्चों के सुरक्षा के इंतजाम किस तरह से है, किस तरह के मानक जो है सुरक्षा के इंतजाम यहाँ पर किए हुए हैं। क्योंकि जिस तरह से बच्चों को जो है टेम्पू में भर भर के ले जाया जाता है और अचानक से जो है किसी भी समय जो है दुर्घटना घटित हो सकती है। हम आपको दिखाना चाहेंगे कि जिस तरह से ये बच्चे हैं ये जो है टेम्पू में यहाँ 3 व्हीलर में बैठकर जा रहे हैं और 3 व्हीलर में जो है ऊपर बैग रखे हुए हैं इनके, और ये जो बच्चे हैं ये जो है इनका जो डाला है पीछे का, ये डाला भी यहाँ खुला हुआ है क्योंकि डाले पर वो यहाँ पर डाले के पास में उनकी जो है सीट यहाँ पर मौजूद है और 3 व्हीलर टेम्पू है ये। और इसके अलावा जो यहाँ पर जो ई रिक्शे हैं, ई रिक्शे में भी जो है तमाम कोई सुविधाएं नहीं है क्योंकि ई रिक्शे में जो है वो कभी भी सड़क पर गड्ढा होने के चलते वो पलट सकता है, कभी भी बड़ी दुर्घटना हो सकती है। और ये जो है हम आपको दिखाना चाहेंगे कि ये स्कूल का ये 3 व्हीलर टेम्पू जो है यहाँ पर ये अभी बच्चों को यहाँ से लेकर जा रहा है, लेकिन ये बच्चे जो है इस तरह से टेम्पू के 3 व्हीलर टेम्पू के बाहर जो है आधे बाहर होते हुए नजर आ रहे हैं। और ये ई रिक्शा है, ई रिक्शे में जो है बच्चे किस तरह से ई रिक्शे में यहाँ बैठे हुए हैं और क्योंकि इस तरह की यहाँ पर कोई सुरक्षा के इंतजाम नहीं होने के चलते यहाँ जो है बच्चों की जीवन के साथ में यहाँ पर पूरी तरह से खिलवाड़ नजर आ रहा है। क्योंकि अगर यहाँ पर जो है अगर सुरक्षा के इंतजाम जो है, क्योंकि यहाँ पर जिला प्रशासन भी किसी तरह का कोई ध्यान नहीं दे पा रहा है और ना ही यहाँ पर जो है आरटीओ विभाग के द्वारा जो है यहाँ पर किसी भी तरह की जो है इन पर कोई कार्रवाई या अंकुश नहीं लगाया जा रहा। क्योंकि बच्चों की जिंदगी से जिस तरह से यहाँ खिलवाड़ होता है, क्योंकि बच्चे जो है स्कूल से अपने घर लौटते हैं और उनके माँ बाप जो है उनको जो है यहाँ पर माँ बाप उनकी जो है इंतजार करते रहते हैं, लेकिन पता लगता है कि कभी भी कोई हादसा हो सकता है। क्योंकि जिस तरह से यहाँ बच्चे जो है वो जो है 3 व्हीलर टेम्पू में बैठ के जाते हैं, ई रिक्शे में बैठ के जाते हैं। ई रिक्शे में बैठने के बाद में क्योंकि ई रिक्शा है कभी भी पलट सकता है और यहाँ पर जो है किसी भी तरह के सुरक्षा के कोई इंतजाम नहीं है। और 3 व्हीलर टेम्पो की बात की जाए तो 3 व्हीलर टेम्पो में भी जो है यहाँ पर उसकी फिटनेस का और किसी भी तरह का कोई ध्यान नहीं दिया जाता है। क्योंकि यहाँ पर अक्सर जो है ये जो टेम्पू जो है यहाँ पर स्कूलों के बाहर जो है यहाँ लगा दिए जाते हैं और स्कूलों की छुट्टी होने के बाद में जब ये बच्चों को लेके जाते हैं तो ये एक तो क्या है कि तेज गति से जो है यहाँ पर इनको देखा जाता है कि तेज गति से ये यहाँ पर बच्चों को लेकर जाते हैं। और दूसरे जो बच्चे हैं वो भी क्या है कि ये 3 व्हीलर टेम्पू के जो है बाहर बिल्कुल जो है बाहर की तरफ जो है दिखाई देते हैं। क्योंकि सबसे बड़ी बात यह है कि बच्चों की सुरक्षा जो है वो उसकी बड़ी जो है जिम्मेदारी स्कूल प्रशासन की भी होती है। क्योंकि जब कोई हादसा हो जाता है कि उसके बाद ही जिला प्रशासन और सरकार जब ही चेतती है। क्योंकि कारण यह है कि सबसे बड़ी बात यह है कि अभी कभी भी जो है ये स्कूलों में जो चलने वाले जो 3 व्हीलर टेम्पू है, ई रिक्शे हैं, इनकी किसी भी तरह की जो है जांच नहीं की जाती है। और साथ ही जांच नहीं होने के चलते और कभी भी बड़ा हादसा होने की यहाँ पर पूरी तरह से उम्मीद
जो है यहाँ पर नजर आती है। यहाँ पर इस स्कूल में हम खड़े हुए हैं, तमाम अभी स्कूल की जो है छुट्टियां हुई है। अभी हमारे सामने टेम्पू जा रहा है जिस तरह से, क्योंकि ये टेम्पू पूरी तरह से बच्चों से भरा हुआ है और लगातार जो एक तरफ झुलता हुआ भी नजर आ रहा है। नितिन शर्मा, न्यूज़ 18 अलवर। मंगलवार को अलवर के रैणी इलाके के अंदर एक स्कूली छात्र के ऑटो से गिरने से मौत हो जाती है। उसके बाद में भी राजधानी जयपुर के अंदर हालात जस के तस हैं। अभी हम मौजूद हैं बरकत नगर का ये जो स्कूल है, आप यहां पर देख सकते हैं कि सैकड़ों ऐसे जो हैं वो तिपहिया यहां पर वाहन है, जिसमें अपनी क्षमता से करीब 2 से 2.5 गुना ज्यादा जो है वो बच्चों को लदकर ले जाया जाता है। यानी आप ये देख सकते हैं कि ये जो स्कूल का ये जो ऑटो है, आप इसमें देख सकते हैं कि 1 2 3 4 शायद जो गिनती है वो 10 से ज्यादा यहाँ पर जो है वो नजर आती हुई यहाँ पर दिखाई दे रही है। ऐसा एक किसी ऑटो की यहाँ पर हालात नहीं है। आप और भी जो है ऑटो के अंदर यहाँ पर देख सकते हैं, ये वैन यहाँ पर गाड़ी है, इसके अंदर अभी तक ये जो है वो बच्चे यहाँ पर बैठते हुए दिखाई दे रहे हैं। MG स्कूल शायद ये नजर आ रही है। जैसे ही हम यहाँ पर रियलिटी चेक के लिए पहुंचे तो स्कूल की शायद टीचर यहाँ पर नजर आ रही है। हम उनसे बात करेंगे। मैम, क्या प्रदेश का परिवहन विभाग जो है वो सोया हुआ है, लेकिन स्कूल प्रशासन की भी कोई जिम्मेदारी है? एक ऑटो के अंदर इतने बच्चे जो हैं वो कन्वेंस हो रहे जा रहे हैं, स्कूल प्रशासन की कोई जिम्मेदारी है? कोई भी इतने ज्यादा बच्चे नहीं है। कितने बच्चे जितने रेगुलर है? कितने बच्चे जितने आप काउंट करिए। आप बताइए। काउंटिंग हमें आती नहीं, एक बार काउंटिंग करवा दीजिए। आप करिए, आप बताइए ना काउंटिंग। ये देखिए स्कूल की टीचर किस तरीके से बसती हुई नजर आ रही हैं। ये 4 बच्चे हैं इस ऑटो के अंदर, कितने जरा ये बताइए, जरा हमारे को भी गिनती सिखा दीजिए। मैडम, कितने बच्चे हैं? मैम इसके अंदर कितने बच्चे हैं? प्लीज मैम, आप सवालों से मत घबराइए। स्कूल की जो क्लास टीचर यहाँ पर जो है उन्हें गिनती तक यहाँ पर नहीं आती है। यहाँ पर जब हमने बच्चों की गिनती के लिए कहा तो शायद क्लास टीचर के पास इस बात का जवाब तक नहीं था, लेकिन हम आपको गिनकर यहाँ पर बता देते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 बच्चे अभी तक इस ऑटो के अंदर बैठे हुए नजर आ रहे हैं। इसी के साथ साथ में आप ये जो है और ऑटो यहाँ पर ये देख सकते हैं। इस वैन के अंदर आप देखिए, शायद प्रदेश का परिवहन विभाग अगर न्यूज़ 18 राजस्थान देख रहा हो तो इन स्कूलों के ऊपर एक्शन लेना चाहिए। किस तरीके से अलवर के रैणी के अंदर एक जो नौनिहाल बच्चा है जो ऑटो से गिर जाता है और उस ऑटो का पिछला टायर उस बच्चे के सिर तक यहाँ पर पहुंच जाता है। यहाँ पर ऑटो ड्राइवर, कितने बच्चे हैं आपके ऑटो के अंदर? कितने बच्चे हैं? 10-12 बच्चे। 10-12 बच्चे। देखिए यहाँ पर जो ऑटो चालक है वो ये कहते हुए नजर यहाँ पर आ रहे हैं कि इस ऑटो के अंदर 10-12 बच्चे हैं। वहीं अगर इस ऑटो की बात की जाए तो इस ऑटो के अंदर भी शायद कोई ऐसी जगह नहीं बची होगी जिसके अंदर बच्चे नहीं होंगे। आप ये देख सकते हैं कि 12-13 बच्चे इस ऑटो के अंदर भी मौजूद होंगे। हमारे साथ यहाँ पर जो है आप यहाँ पर जो आप तस्वीरें यहाँ पर देख सकते हैं कि इस स्कूल के अंदर इस तरीके से बच्चों को जो है वो ले जाया यहाँ पर जा रहा है। इस स्कूल की जो क्लास टीचर है वो बसती हुई यहाँ पर नजर आई, लेकिन न्यूज़ 18 राजस्थान यहाँ पर कहा जा सकता है कि रियलिटी चेक अपने दर्शकों तक यहाँ पर पहुंचाता हुआ नजर यहाँ पर आया। न्यूज़ 18 राजस्थान के लिए सहयोगी अविनाश के साथ रोशन शर्मा की रिपोर्ट। राजस्थान के अलवर में बाल वाहिनी जो बसें जाती है या फिर टेम्पो जाते हैं या फिर अन्य वाहन जाते हैं, उसमें कई सवारियां जो है अवैध रूप से गलत तरीके से भरी जाती है, जिसके कारण एक बच्चे को अपनी जान गंवानी पड़ी। इसी को लेकर अजमेर में रियलिटी चेक के लिए हम यहां पर पहुंचे हैं। जयपुर रोड पर आप देखेंगे यहाँ पर बड़ी स्कूल है, सोफिया स्कूल, वहाँ के बच्चे भी जो है कई बार जो है इसी तरह से खस कर जो है जाने को मजबूर होते हैं। कई बार वो आवश्यकता से ज़्यादा जो है उनको बच्चों को भर लिया जाता है, जिसके कारण स्थिति जो है काफ़ी ख़राब होती है। तो ये जो है बड़ी स्कूल है, करीब इसमें 2000 से 2500 की स्ट्रेंथ है, जहाँ पर बालिकाएं पढ़ती हैं। बच्चे जो हैं वो कई बार गर्मी और उमस से परेशान हो जाते हैं, काफ़ी अधिक जो है उनको इस जो अंदर जो गर्मी रहती है उसका सामना करना पड़ता है। साथ ही जो बच्चे हैं वो अधिक बच्चे जो हैं वो भर लिए जाते हैं। कई बार ये देखने को मिलता है, आप देखेंगे ये जो वैन है उसमें छोटे बड़े सभी बच्चे जो हैं इसमें भरेंगे और काफ़ी बच्चे इसमें आएंगे। कितने बच्चे रहते हैं बेटा इस वैन में? 12। हाँ। नहीं 12 नहीं, मतलब मैं बताती हूँ। हाँ 1 2 3 4 रुको 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 और 12
वही 12 12 एक जैसा ही हो गया ना। 13 भी है, कोई एक एक्स्ट्रा और आ जाता है। तो परेशानी तो होती होगी। हाँ होती तो है। लगती है 14 बड़े छोटे सब हाँ कहाँ से आते हैं? सब मदार के उधर से आता है। तो परेशान होते हो आप हाँ कैसे? मीन्स कि बच्चे आ नहीं पाते हैं, गर्मी होती है बहुत ज्यादा। पापा मम्मी से नहीं बोलते हो? बोलते हैं ना, फिर क्या कहते हैं? बोलते हैं ये इनको बोलते हैं कि ऑटो लगवाओ, जो हमारे बहन के पूरे हेड है ना उनको। अभी पता है आपको एक अलवर में एक हादसा हो गया जिसमें एक बच्चा जो है ऐसे ही गिर गया गाड़ी में से, हाँ पता है? हाँ उसके बावजूद भी कुछ नहीं। अब पता नहीं हो, इनको बोलते हैं ये करेंगे, बोलते हैं कि लाएंगे ऑटो लाएंगे, करते नहीं है व्यवस्था। तो ये परेशानियां जो हैं सभी के लिए बनी हुई है। लाइन लगाकर जो है बच्चे बसों में घुस रहे हैं, कुछ लाइन बनाकर जो है ट्रेनों का इंतजार कर रहे हैं। ये तस्वीरें मैं दिखा रहा हूँ, ये जब की तस्वीरें हैं जब बताया जा रहा है कि 6, 7 और 8 जो है क्लास वो जो है उसकी छुट्टी है, और उसके बावजूद भी कई बच्चे ऐसे हैं जो काफ़ी भरते हुए, अब मैं देखूँ उनके बैग जो है वैसे ही बड़े बड़े रहते हैं, और फिर ये बच्चे भी बड़े हो गए। कितने बच्चे बैठते हैं बेटा इस? 17 अराउंड। तो ये सीटिंग कितनी है इसकी? पता नहीं पर हाँ 1 2 3 3 6 3 9 चार 17 बचते हैं। ठीक है, परेशानी नहीं हो रही? होती है, कभी कभार हो जाती है जब सीनियर्स भी आती है तब। बैग के कारण ज़्यादा हो रही है? हाँ बैग के कारण क्योंकि ज्यादा। बैग ऊपर भी नहीं रखने देते अब। हाँ पहले तो कैरियर था जो ऊपर रख लेते थे, लेकिन अब वो भी नहीं है। हाँ परेशानियां जो हैं वो सभी के लिए हैं, और भी कुछ बच्चे हैं, तस्वीरें आप दिखाऊं मैं। ये ऐसे जाते हैं, बैग पीछे से खुला है, और ऐसे में कई बार धचके में जो है गाड़ी से बच्चे निकलकर उछल कर जो है वो गिर जाते हैं। ये बच्चे हैं, लगातार जो है इस तरह की गाड़ियाँ हैं। बड़ा हाईवे जो रोड है वो है, ये एक और गाड़ी जा रही है। ऐसे ही करीब यहाँ पर से 25 से 30 गाड़ियाँ हैं जो जाती है। 10 तो यहीं पे अभी बैठे हो? हाँ 10 भी आते नहीं, 10-15 आ जाते हैं आराम से। बस, ज़्यादा नहीं है? नहीं बड़ी गाड़ी है, उसमें आते ज्यादा बच्चे। आज छोटे में आ गए हाँ इसलिए? हाँ तो परेशानियाँ तो होती होगी। हाँ गर्मी की परेशानी होती है या? गर्मी से होती है। ये परेशानियां जो हैं सभी के लिए हैं। आगे आप देखेंगे 2 जने बैठते, रोज तो ऐसे 2 जने कंफर्टेबल हो। चलो, जब ये कंफर्टेबल है तो फिर तो कुछ नहीं कहा जा सकता, क्योंकि तस्वीरें जो हैं ये बयां कर रही है कि किस तरह से बच्चों को परेशानी होती है। न तो आरटीओ विभाग जो है इस ओर ध्यान देता है, न ही जो स्कूल प्रबंधन है वो ध्यान देता है, न ही यहाँ के अभिभावक जो हैं वो ध्यान दे रहे हैं। हालांकि सभी की जिम्मेदारी होती है, न सिर्फ आरटीओ की, न सिर्फ स्कूल प्रबंधन की, बल्कि परिवार की भी उतनी ही जिम्मेदारी है कि वो अपने बच्चे को किस तरह से भेज रहे हैं। उसमें जिस स्कूल में भेज रहे हैं वो जहाँ से बिठा रहे हैं, हो सकता है वहाँ से 2 हों, लेकिन स्कूल पहुँचते पहुँचते 12 बच्चे हो जाते हैं। तो कई बार ऐसा होता है कि धचके में या फिर ऐसी स्थिति में काफ़ी सफोकेशन भी होता है, साथ साथ ऐसी गर्मी में, उमस में वो परेशान भी होते हैं, और कई बार ऐसे हादसे हो जाते हैं जहां गड्ढे हों वो जो है उछल जाते हैं, कई बार नीचे गिर जाते हैं। अलवर में ऐसा किस्सा जो है सामने आया है। ऐसा और कहीं ना हो, इससे पहले जो है प्रशासन को चेतने की आवश्यकता है। इस तरह के जो स्कूल हैं, चाहे छोटे हों चाहे बड़े हों, उसमें नियंत्रण करने की आवश्यकता है कि ये बच्चे जो हैं अत्यधिक ना बैठें। जहां सीटिंग हो सकती है कि 10 की हो तो वहां 12 बैठा सकते हैं, लेकिन कई स्थानों पर 16, 18 बिठाए हैं। कई जो स्थानों पर 4 बच्चों की टेम्पो में 4 या 5 बच्चों की है, वहाँ 10-10 बच्चों को बिठा रहे हैं। जिस बस में 40 की स्ट्रेंथ है वहाँ 50 से 60 बिठा रहे हैं। तो ये जो है तमाम चीज़ें हैं वो देखने की आवश्यकता है, जिससे कि बच्चों को सुरक्षित किया जा सकता है। उनकी जो शिक्षा है वो भले ही जो है अच्छी शिक्षण संस्थान में हो रही हो, लेकिन उनकी जिम्मेदारी उतनी उनको घर पहुँचाने की, घर से वापस लाने की भी होनी चाहिए। तो इस पर भी ध्यान देने की आवश्यकता है। कैमरा पर्सन कौशल सिंह के साथ अशोक सिंह, न्यूज़ 18 अजमेर। और खबरों का सिलसिला जारी रहेगा। यहां पर रुकते एक छोटे से ब्रेक के लिए जल्द लौटेंगे।